दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में बैठे हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, आपके मोबाइल में नेविगेशन चालू है, लेकिन अचानक आपकी लोकेशन बदल जाती है। आप दुबई में हैं, लेकिन मैप आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में दिखा रहा है। अब सोचिए, अगर यही गलती किसी फ्लाइट के साथ हो जाए या 300 मीटर लंबे किसी जहाज के साथ, तो क्या होगा? जी हां दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये कहानी है एक ऐसे अदृश्य हथियार की जो बिना गोली चलाए पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खतरनाक टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए स्तर पर ले जा चुकी है। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में चल रही तनातनी अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब इस जंग में शामिल हो चुका है एक ऐसा हथियार जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। इसका नाम है जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग। और अगर आसान भाषा में कहें तो यह है लोकेशन के साथ धोखा। जब दुनिया का सिस्टम ही गड़बड़ा जाए। हाल ही में दुबई में अजीब घटनाएं देखने को मिली। टेस्ला कारें शहर में होते हुए भी रेगिस्तान में दिख रही थीं। उबर और करीम की लोकेशन गलत हो रही थी। डिलीवरी बॉय रास्ता भटक रहे थे। जहाज समुद्र में होते हुए भी जमीन पर दिखाई दे रहे थे। और सबसे खतरनाक, फ्लाइट्स की लोकेशन सेकंड में बदल रही थी। एक पल शारजा, दूसरे पल ओमान बॉर्डर। अब सोचिए, अगर पायलट को गलत लोकेशन मिले तो क्या होगा? हवाई जहाज भी नहीं बचे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर भी अजीब पैटर्न दिखने लगे, जैसे फ्लाइट्स जिगजैग चल रही हो या एकदम से लोकेशन बदल रही हो। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का पूरा सिस्टम जीपीएस पर निर्भर होता है। अगर जीपीएस गलत तो रास्ता गलत, और अगर रास्ता गलत तो हादसा तय। सिर्फ आसमान ही नहीं, समंदर में भी यही खेल शुरू हो चुका है। 300 मीटर लंबे जहाज जो अरब सागर में खड़े हैं, वे अपनी लोकेशन रेगिस्तान में दिखा रहे हैं। कुछ जहाज तो जमीन पर गोल गोल घूमते हुए दिखे, जो असल में संभव ही नहीं है। तो आखिर हो क्या रहा है? अब सवाल उठता है, क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है? नहीं, यह है एक सोची समझी रणनीति जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये धरती के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स का नेटवर्क है। ये सैटेलाइट्स लगातार सिग्नल भेजते हैं और आपका मोबाइल उन सिग्नल्स के आधार पर आपकी लोकेशन तय करता है। इसे कहते हैं ट्रायलेटरेशन। कम से कम 3 सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं और आपकी सटीक लोकेशन निकलती है। समस्या यह है कि ये सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं। अब अगर कोई जमीन से ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेज दे तो आपका मोबाइल असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। जब कोई डिवाइस जीपीएस सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर दे तो उसे कहते हैं जीपीएस जैमिंग। इससे क्या होता है? ड्रोन अपना रास्ता खो देता है, मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंचती, मोबाइल में लोकेशन गायब हो जाती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। ड्रोन कहीं भी गिर सकता है, किसी शहर में, किसी बिल्डिंग पर। अब आता है असली खतरनाक हथियार, जीपीएस स्पूफिंग। ये सिर्फ सिग्नल ब्लॉक नहीं करता, बल्कि फर्जी सिग्नल भेजता है। मतलब आप दुबई में हैं, लेकिन सिस्टम आपको ओमान में दिखाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। युद्ध में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? मान लीजिए एक ड्रोन किसी शहर पर हमला करने आ रहा है। अब सेना क्या करती है? स्पूफिंग के जरिए ड्रोन को गलत दिशा दिखा देती है। ड्रोन खुद ही रास्ता बदल देता है और जाकर समुद्र या रेगिस्तान में गिर जाता है। बिना गोली चलाए दुश्मन का हथियार खत्म। लेकिन खतरा सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं है। यहीं से शुरू होता है असली डर, आम लोगों के लिए। फ्लाइट्स रास्ता भटक सकती हैं, जहाज गलत दिशा में जा सकते हैं, कार एक्सीडेंट हो सकते हैं, डिलीवरी सिस्टम ठप हो सकता है और स्टॉक मार्केट भी खतरे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीपीएस सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बल्कि टाइम भी देता है। और यही टाइम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। अगर टाइम में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो डेटा गड़बड़ा सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है। इतिहास का बड़ा उदाहरण 2011 में ईरान ने एक अमेरिकी सीक्रेट ड्रोन RQ-170 सेंटिनल को जीपीएस स्पूफिंग से हाईजैक कर लिया। ड्रोन को लगा कि वो अफगानिस्तान में है, जबकि वो ईरान में था, और उसने वहीं लैंड कर लिया। ये दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। आज की सच्चाई, आज ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ, सीरिया और इजराइल में भी देखा गया, और अब मिडिल ईस्ट में ये एक बड़ा हथियार बन चुका है। दोस्तों,
अब जंग सिर्फ बम और बंदूक से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि डेटा से, सिग्नल से और टेक्नोलॉजी से। जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी वही जीतेगा। भारत के लिए क्या सबक है? भारत भी अब NAVIC जैसे अपने GPS सिस्टम पर काम कर रहा है, ताकि हम दूसरों पर निर्भर ना रहें और अपनी सुरक्षा खुद संभाल सकें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जंग वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो अदृश्य होती है। GPS स्पूफिंग एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर के, बिना धमाके के पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। जय हिंद।